राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र किसी संविधान से, पुलिस से, सेना से नहीं चलता। राष्ट्र को कोई सेना, पुलिस, न्यायपालिका नहीं बचा सकती। राष्ट्र चलता है मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से। इसलिए भारत का 90 करोड़ समाज जब यह नारा लगाता है जय श्री राम, तो जय श्री राम का नारा लगाने वालों मेरे भाइयों, यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत के मंदिर सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह संविधान की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी आस्थाओं को, आपकी परंपराओं को कौन चोट पहुंचा रहा है। यह समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज राष्ट्र को चलाता है। और एक कमजोर, एक डरपोक समाज जब लालची और कायर हो जाता है तो सत्ताएं उस राष्ट्र की आस्थाओं और परंपराओं में दखल देने लगती हैं। इसलिए आप कायर थे, इसलिए राज्य सत्ता ने यह भी तय किया कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। सत्ता में बैठने वालों को न्यायपालिका में काला कोट पहन करके जिनको न्याय करना है, देश की कानून व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना है, वो आपको हिंदुत्व की परिभाषा भी दे रही है। और आप एक लाचार, दीनहीन की तरह खड़े होकर के उसकी परिभाषा को भी मान रहे हैं। किसी पुरुषार्थी ने यह सवाल नहीं कहा कि न्यायपालिका का काम नहीं है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। अगर हिंदुत्व की परिभाषा देनी है तो शंकराचार्य देगा और कोई नहीं दे सकता। लेकिन समाज में जब हनन होता है, जब आप अपने चरित्र से गिर जाते हैं, तो माफ कीजिएगा, दुनिया में पहला ऐसा यह देश है, दुनिया में है, आज गूगल है, सर्च करिएगा, यह पहला देश है जिस देश की न्यायपालिका में बैठे हुए लोग करोड़ों मुकदमों की सुनवाई करने का समय नहीं है। क्योंकि आप लालची और कायर हैं, इसलिए आज कानून के जानकार, जिनका कानून में बहुत इल्म है, वो हिंदुत्व की परिभाषा भी दे रहे हैं। और भारत के अंदर, केरल राज्य के अंदर, सबरीमला के अंदर महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की दुहाई देकर के उस 1000 साल की परंपरा को भी तोड़ रहे हैं। और आप चुप बैठे हैं। यह कायरता और नपुंसकता के कारण आपकी आस्थाओं और परंपराओं के अंदर हर सड़क चलता हुआ आदमी लात मार के आगे बढ़ जाता है। और आप सरकार से याचना करते हैं, हमें मंदिर चाहिए, हमें काशी का मंदिर चाहिए। औरंगजेब जब आया था तो उसने पूछ के लिया था आपसे, कानून से लिया था आपने। और आप तो उस पीढ़ी के लोग हैं कि हमने 6 दिसंबर 92 को अगर वो हमने पराक्रम न किया होता तो आज वहां मंदिर न बन रहा होता। इसलिए जो सियासी लोग होते हैं वो ताली भी सोच के बताते हैं, बताएं ना बनाएं, क्योंकि कल तो एमएलए बनना है। सोच के ताली बजाते हैं, ये बड़े मक्कार लोग हैं। इन स्वार्थी लोगों ने नुकसान बहुत किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि समाज की सामूहिक शक्ति इतनी ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि आप इस बात को दिखा चुके हैं। आपने यह एक्सपेरिमेंट किया है कि जिस दिन से भारत राष्ट्र के अंदर सनातनियों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन जब से किया आपने, सरकार आपसे कह रही है अब कौन सा मंदिर बनाना है। क्योंकि आप स्वार्थ से ऊपर उठे और आपने एहसास कराया कि ये जो सड़कें हैं ये तो बहुत साल से बन रही हैं, और अगर नहीं भी सड़कें होंगी तो भी हम बेसड़कों के रह लेंगे। क्योंकि जो राष्ट्र अपनी संस्कृति के बगैर होता है वो हवा में होता है और कुछ नहीं होता। आपने ये ताकत बनाई, आपने ये ताकत दिखाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से, पूरे कन्विक्शन के साथ, अपने स्वार्थों से ऊपर उठ के, अपनी जाति के हितों से उठ के, अपनी सत्ता की दलाली से ऊपर उठ करके जोर से वो मांग करो जो दुनिया का राजा सुने और मांग पूरी करे कि 90 करोड़ लोगों की मांग है, अगर पूरी नहीं करूंगा तो उतार देंगे नीचे। ये डर पैदा कीजिए। ये डर है, ये डर अगर अच्छा है तो लगना चाहिए। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए 90 करोड़ लोगों में से जब आपकी सामूहिक शक्ति दिखती है तो उसको पता है कि राम मंदिर की नींव रख दी है, अब लोगों का निशाना यहां से हट गया है। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जय श्री राम का नारा लगाना बंद कर दीजिए। अब नारा लगना चाहिए हर हर महादेव का। इसलिए काशी में
गुजरात में हर हर महादेव का नारा लगेगा तो उस गुजराती को जल्दी समझ में आएगा कि अब मुझे बनारस जाना है। और वो समझदार है, उसे मालूम है गुजराती जो है बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करते। आप नारा लगाते उससे पहले कुछ वहां पहुंच गया बनारस में और उसने ठीक ठाक करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये मान के चलें, हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, बिना किसी लालच के निभाएं, और बार बार इस पे कानून बना दो, उस पे कानून बना दो, हमें सरकार ये नहीं दे रही, ये भिखारियों की तरीके से भीख मांगना बंद कर दीजिए। हैं ऐसे समाज हैं, मैं कोई पॉजिटिव मिसाल नहीं दे रहा हूं लेकिन आपको समझाने के लिए दे सकता हूं। ऐसे बहुत सारे पंचर पुत्र हैं इस देश में, उनको मालूम है कि उनके लोग कभी 300 जीत करके भारत की संसद में नहीं जा सकते। उनको पता है कि इस व्यवस्था में उनका रोल उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया और आपने रास्ता निकालने में 900 साल लगा दिए। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को ढूंढ लिया। इन दलालों की कीमत क्या है? कोई 5 करोड़ में बिकेगा, कोई 2 करोड़ में बिकेगा, कोई नहारी पे बिकेगा, कोई बिरयानी पे बिकेगा, कोई ईद की सवैयों पे बिकेगा। आपकी औकात के हिसाब से उन्होंने खरीदा और संसद में उनकी कभी गिनती 10 से 15 नहीं हुई, एक बार 57 हुई थी बस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये नेता नहीं बताएगा, क्योंकि नेताजी को तो सबका वोट चाहिए। आपकी गिनती ज्यादा है, उससे कहना जिसके वोट लेने के लिए अपनी करवटें बदल ले उसी से ले लो जाओ। हमारा मतलब, हम जिसको वोट देंगे पूरी ताकत से देंगे, उसे किसी दूसरे के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप ये सामूहिक शक्ति पैदा कर देंगे, आपके नेता को गद्दी से उतरने का डर रहेगा कि शुद्ध इन्होंने ने दिया है, उन्होंने नहीं दिया जो पंचर जोड़ रहे थे। तो हमें पंचर जोड़ने वालों की बात कम पता करनी पड़ेगी, जिसकी साइकिल का जो मालिक है पहले उसकी बात सुनेंगे हम। लिहाजा मैं आज भी मानता हूं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, हम सबको अपना रोल प्ले करना है और इस अंधी राजनीति के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। मेरा तो यहां तक मानना है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति से, अगर कोई ऐसी सरकार आ भी गई और आपको लगता है कि ये कुछ गेरुए रंग का कम और हरे रंग का कपड़ा ज्यादा पहने हैं, आपको यह लगता है, उस सत्ता पे बैठने वालों के सामने आपकी सामूहिक शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वो कहे कि पहले इनका काम करना है, बाद में करेंगे किसी का। क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया। ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले वो पार्टी नहीं थी, माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरे यहां हिसाब किताब अधूरा नहीं होता है। मेरे यहां कोई लगी लेपटी बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मुझे आपसे वोट नहीं लेना है। जीवन में नहीं आऊंगा कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में कि मुझे वोट दे दो भाई, नहीं आना मुझे। ये वोट आपको लाचार और मजबूर बना देता है। ऐसे घूमने में न किसी का डर है, न किसी से कुछ लेना है, न लेने की लालसा है, इसलिए सच बोलने में आसानी हो जाती है।